उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि जिस लड़की के घर में वह झाड़ू पोछा लगाता है, एक दिन उसी से उसकी शादी होगी। लेकिन शादी के बाद जो जिल्लत, ताने और बेइज्जती उसने सही, वह किसी पत्थर को भी तोड़ सकती थी। उसकी पत्नी रीमा ने उसे इंसान नहीं, नौकर समझा। सास ने उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया। और जिस अमीर लड़के से उसकी बीवी दिल लगाकर बैठी थी, उसने सबके सामने एक पार्टी में विनय के चेहरे पर केक दे मारा और सैकड़ों लोगों के सामने उसकी हंसी उड़ाई गई। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिसे सबने तुच्छ समझा, वही एक दिन साबित करेगा कि खामोश लोग जब बोलते हैं तो इतिहास बदल देते। कहानी की शुरुआत ऐसे हुई थी। विनय एक पढ़ा लिखा पर बेरोजगार लड़का था, जो हालातों के मारे एक बड़े बंगले में सफाई का काम करने लगा। यह बंगला प्रतिष्ठित उद्योगपति मिस्टर आर वर्मा का था, जिनकी इकलौती बेटी थी रीमा। एक रात मिस्टर वर्मा ने विनय के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी से शादी करने की विनती की। उनका मानना था कि विनय का ईमानदार दिल ही रीमा को समाज की ओछी सोच से बचा सकता है। रीमा की लाख मना करने के बावजूद उसकी शादी विनय से कर दी गई। शादी की पहली रात ही रीमा ने विनय को एहसास करा दिया कि वह उसे अपना पति नहीं मानती, सिर्फ एक नौकर समझती है। उसने उसे जमीन पर सोने को कहा और सुबह उसके ऑफिस के कपड़े प्रेस करने का आदेश दिया। विनय समझ गया कि यह रिश्ता सिर्फ एक नाम का है, जहां प्यार और इज्जत की कोई जगह नहीं। एक साल बीत गया। मिस्टर वर्मा का निधन हो गया और रीमा के लिए विनय एक बोझ बनकर रह गया। सास मधु वर्मा दिन भर ताने देती थी, कैसा दामाद है जो हमारी बेटी की चमक के सामने भीख जैसा लगता है। विनय घर के सारे काम करता, कपड़े प्रेस करता और सबके ताने चुपचाप सुनता। उसकी औकात सिर्फ एक नौकर की बना दी गई थी। एक सुबह जब कुछ औरतें बैठक में बैठी थीं, मधु वर्मा ने सबके सामने विनय को अपने पैर दबाने को कहा। एक औरत ने हैरानी जताई कि दामाद से नौकरों वाला काम क्यों करवा रही है, तो मधु ने कहा, दामाद किस्मत वालों को मिलते हैं, यह तो किस्मत का झटका है जिसे मेरी बेटी की गर्दन में लटका दिया गया है। सब औरतें हंसने लगी। विनय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में धीरे धीरे एक आग। उसी दिन रीमा ने विनय को ऑफिस छोड़ने को कहा, लेकिन कार से उतरते ही उसे रोक दिया। यह मेरा ऑफिस है, कोई देख लेगा तो मजाक बनेगा। मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें मेरा पति समझे। बाहर रहो और घर जाकर बर्थडे पार्टी की सफाई करवाओ। विनय की आंखें नम हो गईं, पर उसने मन में ठान लिया कि यह दिन रीमा के लिए यादगार बनाएगा। उसने तुरंत किसी को फोन किया और कहा, कल का दिन रीमा की जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। अगली रात रीमा की बर्थडे पार्टी थी। मलिक मेंशन दुल्हन की तरह सजा था। रीमा बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी नकुल बजाज, शहर का नामी बिजनेसमैन, एक महंगे गिफ्ट के साथ आया। नकुल ने सबके सामने विनय को धक्का देकर उसका चेहरा केक में डुबो दिया। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। रीमा भी हंसते हुए बोली, मैंने इस नौकर को पति कहकर ज्यादा ही इज्जत दे दी। विनय चुपचाप उठा, अपने कपड़े साफ किए और मन में दोहराया, अब बहुत हुआ, अब तमाशा नहीं, जवाब होगा। कुछ देर बाद विनय वापस आया। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, पर आंखों में तूफान। नकुल ने रीमा को एक करोड़ों का डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया। तभी विनय ने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रीमा के सामने रखा। रीमा चिल्लाई, तुम्हारा RS-50 वाला गिफ्ट मुझे इंसल्ट लगता है। नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको रीमा, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा यह भिखारी पति क्या गिफ्ट लाया है। रीमा बोली, ठीक है विनय, लाओ खोलते हैं। यह आखिरी गिफ्ट, क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे तलाक लेने जा रही हूं। तलाक के पेपर्स भी तैयार हैं और फिर मैं नकुल से शादी करूंगी। पूरा हॉल शांत हो गया। रीमा ने बॉक्स खोला और वह वहीं जम गई। उसकी आंखें फैल गईं, हाथ कांप गए। उस बॉक्स में रखी थी रोल्स रॉयस कार की चाबी और एक करोड़ों का डायमंड ब्रेसलेट। मधु वर्मा चिल्ला पड़ी, यह क्या है? चोरी किया है क्या तूने? विनय मुस्कुराया, सासू मां, यह नकली नहीं है। यह गिफ्ट मेरी पत्नी के लिए है। यह गहना किसी आम आदमी की पहुंच में नहीं होता। तभी नकुल का फोन बजा। फोन पर आवाज आई, हेलो मिस्टर नकुल बजाज, आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपकी कंपनी को सीज कर दिया गया है। यह आदेश AR ग्रुप के CIO द्वारा जारी किया गया है। कौन CIO? नकुल कांपने लगा। जवाब आया, आरुष कपूर। हॉल में जैसे बम फट गया। सबका चेहरा विनय की ओर घूम गया। विनय ने अपनी टाई सीधी करते हुए कहा, हाँ नकुल, वही आरुष कपूर जिसे कुछ देर पहले तुमने केक में डुबोया था। वही हूं मैं, AR ग्रुप का CIO और आज शहर का सबसे अमीर आदमी। रीमा की सांसें अटक गईं। उसकी मां मधु चुप हो गई। नकुल विनय के पैरों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। विनय ने उसे बताया कि उसने रीमा को फंसाने की कोशिश की, इसलिए उसने उसकी कंपनी खत्म कर दी।
फिर विनय ने सबको अपनी सच्चाई बताई कि कैसे वह अमीर आरुष कपूर है, जिसने अपनी पहचान छुपाकर रीमा के घर में नौकर बनकर काम किया, यह देखने के लिए कि क्या कोई लड़की उसकी दौलत के बिना उससे प्यार करती है। मैंने अपनी हैसियत छुपाई और तुम सब ने मेरा दिल कुचल दिया। रीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह शर्म से गड़ चुकी थी। उसने विनय के पास आकर कहा, विनय, नहीं, अब तो आरुष कहूं। जो किया, जैसा किया, सब मेरी गलती थी। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, जलील किया, लेकिन तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया। विनय शांत था। उसने एक लंबी सांस ली। रीमा, तुमने सही कहा था, मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन शायद तुम भी उस प्यार के लायक नहीं थी जो मैंने तुम्हें दिया। मैं वहीं रुकना चाहता हूं जहां तुम्हें मेरा प्यार झूठा लगता था। रीमा की आवाज कांप रही थी। तुम जाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे इसलिए प्यार करे क्योंकि मैं अमीर हूं। मैं चाहता था कि तुम मुझसे उस दिन प्यार करती जब मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर रहा था, जब तुम लोगों ने मुझे केक में डुबोया था। रीमा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं अब बदलना चाहती हूं। मैं तुम्हें अब नहीं खोना चाहती। विनय ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है रीमा। प्यार तब खूबसूरत होता है जब वह समय पर मिले, वरना वह सिर्फ एक पछतावा बनकर रह जाता है। रीमा ने पूछा, तुम मुझे गले नहीं लगाओगे? विनय की आंखें भी भर आई थी। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा रीमा, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। यह कहते हुए विनय ने धीरे से रीमा को गले लगाया। वह आलिंगन एक अलविदा था, जिसमें मोहब्बत, दर्द और एक अधूरी कहानी की आखिरी सांस थी। रीमा की रुलाई थम नहीं रही थी। विनय दरवाजे से निकलकर बिना पीछे देखे हमेशा के लिए चला गया। अब जरा आप खुद से पूछिए, जब किसी इंसान को उसकी औकात के नाम पर जलील किया जाए, उसके जज्बातों को कुचल दिया जाए और जब वो टूट कर बिखर जाए, तब क्या आंसुओं से भरी एक माफी उस इंसाफ की कीमत चुका सकती है? क्या देर से आया पछतावा उसी वक्त ठुकरा दिए गए सच्चे प्यार का जवाब बन सकता है? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज सपोर्ट करें।